छठ है अपने घर पर मनाएं और नदी घाटों पर जाने से बचें। नगर निगम के टैंकर के द्वारा प्रत्येक वार्ड में लगातार शुद्ध गंगा जल की आपूर्ति की जा रही है। जो अशोक राजपथ है आरा गोलंबर दानापुर से लेकर के दीदारगंज तक, उस पर वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित किया जाएगा। छठ को लेकर के आज सभी सेक्टर पदाधिकारियों और जो पदाधिकारी पूरी तैयारी में हैं, उनके साथ बैठक की जा रही है और गृह विभाग बिहार सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसके अनुपालन हेतु निर्देश दिए जा रहे हैं। जो अभी तक निर्देश है और जो हम लोगों ने घाटों पर तैयारी की है, उसमें आम लोगों से यह अपील की गई है कि लोग जो छठ है अपने घर पर मनाएं और नदी घाटों पर जाने से बचें, क्योंकि अभी भी कोविड संक्रमण की जो स्थिति है वह प्रतिदिन पटना ज़िले में और ख़ास करके पटना शहर में परिलक्षित हो रही है। तो उसको देखते हुए और चूँकि इसमें छठ के समय बहुत लोग बाहर से भी आते हैं, तो उन सभी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये अपील जारी की गई है। इसके अतिरिक्त जो भी लोग ऐसे हैं जिनके पास घर पर पूजा करने का विकल्प नहीं है, उनके लिए हम लोगों ने जो नदी के किनारे के घाट हैं उनको सुरक्षा के दृष्टिकोण से तैयार किया है, ताकि ऐसे छठ व्रतियों को किसी तरह की कठिनाई नहीं हो। और जितने भी छठ व्रती घर पर कर रहे हैं उनकी सुविधा के लिए नगर निगम के टैंकर के द्वारा प्रत्येक वार्ड में लगातार शुद्ध गंगा जल की आपूर्ति की जा रही है। इसके साथ साथ यह भी निर्देश जारी किए गए हैं कि जो संध्या का अर्घ है और सुबह का अर्घ क्रमशः 20 नवंबर और 21 नवंबर को है, उस दिन जो अशोक राजपथ है आरा गोलंबर दानापुर से लेकर के दीदारगंज तक, उस पर वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित किया जाएगा। और इसीलिए लोगों से यह भी अपील की जाती है कि अपने वाहन से घरों से नदी घाट की तरफ नहीं निकलें, अन्यथा काफ़ी कठिनाई हो सकती है। और ऐसे लोग जो पैदल आएंगे उनको नदी घाट तक जाने के लिए अलाउ किया जाएगा, लेकिन उसमें भी हम लोगों ने यह अपील की है कि लोग अधिक से अधिक संख्या में घर पर ही करें। इसके साथ साथ कई पार्क में और जो सार्वजनिक तालाब हैं वहाँ भी छठ की व्यवस्था की गई है और वहाँ भी नगर निगम के द्वारा साफ़ सफाई कराने के साथ साथ वहाँ पर समुचित जो बैरिकेडिंग है उसको कराया गया है। पूरे नदी घाटों में भी बैरिकेडिंग कराई गई है और यह भी निर्देश जारी किया गया है कि लोग उसमें स्नान नहीं करें और स्नान के साथ साथ डुबकी लगाने से बचें। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि जो एडवाइजरी उनके हेल्थ के लिए दी गई है, स्वास्थ्य के लिए दी गई है, उसका लोग पालन करें। लेकिन साथ ही साथ जिला प्रशासन ने छठ व्रतियों की सुविधा के लिए सभी घाटों पर समुचित तैयारी की है, पर्याप्त व्यवस्था की है, ताकि उनको कोई कठिनाई नहीं हो। सर, लोगों को घाट पर कैसे रोक पाएंगे? आसान शब्दों में देखें तो कल नहायखा है, परसों खरना है, 2 दिन लोग पानी लेने के लिए जाएंगे ही, तो इसके लिए क्या देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों ने टैंकर के माध्यम से गंगा जल उनके घर के नज़दीक पहुंचाने का कार्य किया है। लेकिन जितने लोग घाट पर अभी भी आज भी है, कल भी है, लोग आएंगे लेने के लिए, लेकिन घाटों पर चूँकि पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं की गई, तो घाटों तक किसी भी वाहन को अनुमति नहीं दी जाएगी और उनको थोड़ी कठिनाई हो सकती है। इसलिए लोग इस बात से बचें और जो घर के नज़दीक टैंकर के माध्यम से आपूर्ति की जा रही है उसका उपयोग कर सकते हैं, या नज़दीक का अगर कोई ऐसा गंगा घाट है जहां पर आकर के स्वयं पैदल ले जाना चाहते हैं तो उस पर किसी प्रकार की रोक नहीं रहेगी, तो उसका भी उपयोग कर सकते हैं। अभी वर्तमान में चूँकि सभी जगह बैरिकेडिंग की गई है और इस तरह की बैरिकेडिंग की गई है कि गहरे पानी में लोग नहीं उतरें, इसको सुनिश्चित किया जा रहा है। और साथ ही जो खतरनाक घाट हैं उसकी पहचान करके उसकी सूची जारी की गई है और वहाँ पर खतरनाक घाट का बैनर भी लगाया गया है ताकि वहाँ पर लोग नहीं पहुँचें। और जो रास्ते हैं खतरनाक घाट के उसको भी वहाँ पर बंद किया जाएगा। और इसके साथ साथ NDRF और SDRF की टीमें जो हैं बैरिकेडिंग के बाहर से पूरी निगरानी करेंगी और 4 स्थानों पर उसके कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं। सभी जो महत्वपूर्ण घाट हैं वहाँ पर जिला प्रशासन का भी नियंत्रण कक्ष बनाया गया है, जिससे कि पूरी स्थिति पर निगरानी रखी जाएगी।